के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने फॉरेक्स एक्सचेंज रेट में भारी भरकम फर्क पर चिंता जताई है। जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के वक्त विदेशी करेंसी खरीदने जाता है तो उसे 2-4% अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मगर जब वो व्यक्ति विदेश यात्रा के बाद बची हुई करेंसी को रुपए में तब्दील करने जाता है तो उसे फॉरेक्स रेट से 2 से 4% कम पैसे मिलते हैं। आरबीआई के मुताबिक ये फर्क बहुत ज्यादा है। अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं या फिर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करता है तो आपको भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ता है। यही नहीं, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए आपको 2 से 4% तक चार्ज देना पड़ता है। कभी कभी ये चार्ज 6% तक वसूले जाते हैं। वहीं जब विदेशी करेंसी को वापस लौटाया जाता है तो उस पर भी चार्ज काट लिए जाते हैं। यानी जितनी रकम देकर आपने विदेशी करेंसी खरीदी है उससे कम पैसे आपको उसे लौटाने पर मिलते हैं। इसे हम डॉलर एक्सचेंज से समझ सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पर शुक्रवार को सुबह डॉलर का रेट 81 रुपए 97 पैसे था, मगर बाजार में डॉलर खरीदने पर आपको 82 रुपए 88 पैसे से लेकर 85 रुपए 5 पैसे तक खर्च करने पड़ते हैं। इसमें सबसे सस्ता डॉलर एसबीआई बेच रहा है तो सबसे महंगा एक्सिस बैंक। लेकिन जब आप डॉलर बेचने जाते हैं तो आपको $1 के 79 रुपए 20 पैसे से लेकर 81 रुपए 38 पैसे मिलते हैं। इसमें सबसे कम कीमत एक्सिस बैंक लगा रहा है तो सबसे अच्छी कीमत एसबीआई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो विदेशी करेंसी को खरीदने और बेचने में भारी भरकम चार्ज देने पड़ते हैं। इस चार्ज को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वरन राव ने चिंता जताई है। उन्होंने इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर को अक्सर सूचना मिलती है कि आम आदमी और छोटे कारोबारी यानी एमएसएमई जब बैंक से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हैं तो उनसे ज्यादा शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बताया कि बड़ी कंपनियां भारतीय बाजारों में कैश के जरिए एक्सचेंज का लाभ लेती हैं, जबकि छोटी कंपनियों को ज्यादा शुल्क देती हैं। उन्होंने बताया कि हर बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं, मगर कई बार एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चार्ज लिया जाता है। आरबीआई ने एफएक्स रिटेल नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां कोई भी आसानी से विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकता है, लेकिन बैंक इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए प्रमोट नहीं करते। एम राजेश्वर राव ने एफईडीआई और सभी बैंकों से विदेशी मुद्रा बाजार में कम संसाधन वाले ग्राहकों के लिए साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एफईडीआई जैसे एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। एकता सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।